हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का वेलकम है हमारे चैनल को। और आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का तीसरा नंबर सवाल। इसमें करीब कितने हैं? 10। हाँ, 10 सवाल है। इसको 2 वीडियो में हम लोग पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रश्न पर गौर कीजिएगा। अभी तक आपने एन निकालना सीखा और एसन निकालना सीखा है। यहाँ ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है 50। एन और एसन निकालना है। सबसे पहली बात, जैसा गौर फरमाइएगा, देखिए हमें एन दिया है तो हम ये लिखेंगे, चूंकि एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। अब एन हमारे पास है 50, ए है 5, एन है ही नहीं और डी दे रखा है 3। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, घटा दीजिए ना। 50 में 5 घटाइए, एन माइनस 1 और ये 3 आ गया। ये आ गया 45, गुना है बटा 3 कर दीजिए, एन माइनस 1। 3 से काटेंगे 15, यानी कि 15 बराबर एन माइनस 1 और इससे एन बराबर आएगा 15 प्लस 1 16। और जब एन आपका ये निकल गया तो हम यहीं पे घेर देते हैं। एसन आप निकाल लीजिए। एसन बराबर होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का मतलब 16, तो 16 बटे 2 कीजिए। 2 गुने ए का मतलब 5, 16 घटाओ 1 कीजिए, डी का मतलब 3। बस प्यारे, इसको आप सॉल्व कर लो। 5 दूनी 10, 15 गुने 3 कर दो 8, 10 15 दिया 45 और ये आ गया 8 गुने 55 गुना करेंगे 44। प्यारे बच्चों, कई आंसर, एक आंसर है हाँ और एक आंसर है। समझ में आया होगा। चलिए जरा इसको देख लेते हैं। अब जैसा गौर फरमाइए, ए दिया है, ए 13 दिया, 35 भी दिया, तो सॉल्यूशन समझिए। ए बराबर है 7, एन का मतलब 13, ये वाला एन मतलब 13 और इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, ए 13 का वैल्यू है 35। चूंकि जब फार्मूला देखिए, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। भैया ए एन मतलब है 13, ए रहने दीजिए और 13 में इसको घटा के डी रहने दीजिए। अब ए 13 का मान आपको 35 दिया, ए का मान 7 दिया और ये आ गया 12 इंटू डी। 35 में आप 7 को घटा दीजिए, इतना आएगा, तो 28 आ गए, 12 इंटू डी। ठीक है। अब यहां देखिए 28 बटे अगर 12 करेंगे तो डी निकलेगा। जैसा आप लोग भी समझिएगा इस चीजों को, क्या ये सही है या नहीं है। तो अगर हम देखें 3 चौक 12, 7 चौके 28, 7 बटे 3 बराबर डी निकल गया। सही है। अब हम चलते हैं इधर एस एन, क्योंकि एस 13 निकालना है ना, फार्मूला राइट करेंगे 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एस 13 लिखना है। ठीक है। 13 बटे 2 करेंगे 2a मतलब क्या है भैया, ए है 7 प्लस 13 घटाओ 1 और डी का मान हमने लिखा 7 बटे 3। सॉल्व करेंगे एट लास्ट, 7 दूनी 14, 12 गुने 7 बटे 3। ये 12 कहाँ से आया, ये 12 आ गया आपका 13 घटाओ 3 से काटेंगे 4, 13 बटे 2, 14 प्लस 28, 13 बटे 2 गुने 14 28 42, 2 से काट दो 21। भैया 13 गुने 21 करो तो 21 दाएं 210 और 21 तिया 63, 273। तो एक आंसर है हाँ और एक आंसर ये। तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, आपको करने पड़ेंगे। चलिए इसका 2 सवाल और हम लोग राइट करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, फिर वीडियो आज यहीं पर छोड़ेंगे। चलिए अब हम लोग तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे सवाल को जैसा गौर से देखिएगा। ए 12 दिया 37, बी दिया 10, ए आपको निकालो, एस 12 निकालना है। अब आप यहाँ देखिए कि ए 12 37 है, क्या है, ए 12 37 है, डी आपको 3 है, एन भैया कितना है, ए 12 मतलब ए एन, तो ए एन का मतलब 12 हो गया।
अब हम जब फार्मूला लगाएंगे n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 12 कीजिए, ये आपको नहीं दिया हुआ है, n 12 घटाओ 1 कीजिए और d भी 3 दिया हुआ है। ये 12 मतलब 37, a प्लस 12 घटाओ 1 11, 11 गुने 3 अब 37। डायरेक्टली इसको गुना कर लीजिए, 11 गुने 3 33, जरा के घट जाएगा 1 और इसलिए बराबर आपको मिलेगा 4। और जब a मिल गए 4 तो आप समझिएगा हमें निकालना क्या है, S12 निकालना। कितना निकालना है? S12 निकाल देंगे। S12 का मतलब क्या होगा, 12/2, ठीक है, 2a, a के जगह पे आ गया 4, n हमारा हो गया 12 घटाओ 1 और d हो गया हमारा 3। बस इतना ही करना था। 2 6 12 6, 2 चौके 28, 11 गुने 3 6, 8 प्लस 33 यानी कि 6 गुने 33 और 8 कितने हो गए 41, यानी मिला जुला के 246। वही हमारा आंसर है। बन गए। अब जैसा यहां पे आइएगा सॉल्यूशन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। सॉल्यूशन इसका हमारे पास A3 है 15 और यह 10 दे रखा है 125। जरा सा गौर से आपको देखना है, समझना है। हम करेंगे क्या इसमें, ये देखिएगा। तो अगर हम देखें, चूंकि A3 है, हम ऐसे भी एक बना सकते हैं 15, A3 का मतलब A प्लस 2D लिख सकते हैं, ये 15 हो गया। और इसको एक ले लीजिए और हमारे पास S10 है, क्या है S10। S10 का मतलब क्या होगा 10/2, n/2 होगा ना, इंटू 2a प्लस n माइनस n का मतलब 10, 10 घटाओ 1 इंटू डी कर दीजिए। ये हमें दिया हुआ 125, हमने S10 का वैल्यू ये रखा है, ध्यान दीजिएगा। काटिए ना, 5 आएगा, 5 2a प्लस 9d 125। अब 2a प्लस 9d 125 में ये 5 से भाग दीजिए, कट पीट कर आएगा 25, यानी कि 2a प्लस 9d बराबर 25। समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। अब क्या आपको दिख रहा है, 1 को 2 से गुना कर दीजिए और घटा दीजिए। लिखिए समीकरण 1 गुना 2 घटाओ समीकरण 2 से, तो 1 गुना 2 करेंगे तो 2a प्लस 4d और 15 दूनी 30, ये आ गया 2a प्लस 9d बराबर 25। घटाइए तो कटेगा -5d और -5 प्लस 5, 30 में 25 घटा और d कट पीट कराएगा -1। चलिए एक तो ये आ गया। और ये इधर लिखते हैं। उसके बाद हमें और कुछ निकालना है। हमको निकालना, d तो निकल गया, A10 निकालना। A10 का मतलब a प्लस 9d। a हमारे पास कितना है पता होना चाहिए, बोलिए ये कितना है, ये कहीं दिख रहा है नहीं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर ये समीकरण है a प्लस 2d और ये 15, a का मान निकालना पड़ेगा, तो हम निकाल दे रहे हैं। a माइनस 2 15 और ये आ गया 15 प्लस 2, a बराबर आ गया 17। चलिए हमने ये निकाल दिया, a आ गया 17, 9 और d का आ गया हमारा -1, 17 में -9 8। एक आंसर रही है यहाँ और यहाँ। गौर फरमाइएगा कैसा लगा, जरा देखिएगा। जो हमें दिया था हमने उसको अपने स्तर से बना लिया और इसको आप अच्छी तरह से पॉज करके देखिएगा, लिखिएगा, संभव हो समझिएगा और कैसा लगा हमारा प्रयास। और ये वीडियो में आपके सारे बचे हुए सवाल प्रश्न नंबर 3 के इस प्रश्नावली से जो भी इसमें है, यानी 7 सवाल बचे हैं वो एक वीडियो में देंगे। वीडियो लंबा ना हो, उबाऊ ना हो, इसीलिए और कुछ
और बेहतर हमें करना, से छोटा छोटा वीडियो हम ले रहे हैं, फिर आगे आपको और बेहतर बड़े बड़े वीडियो भी आएंगे, बट थोड़ा सा भी वक्त लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। और कैसा लगता है हमारा प्रयास ज़रूर बताइए, कमेंट की प्रतीक्षा रहती है। और एक बिश्नोई जी हैं, गुराज बिश्नोई, वो हमारे हर वीडियो पर लाइक भी शायद देते होंगे, नहीं भी देते हों, नहीं कर सकें, बट कमेंट करके हौसला बढ़ाते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल, जरूर देखिएगा, समझिएगा, और अगर अच्छा लगे थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। एक बात और हमें कहना है, बिश्नोई का कहना था कि सर आप अपने वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात, एक बोर्ड है, एक सिंपल रूम में हम इसको कैप्चर कर रहे हैं, हमने शुरुआत की है, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्द एक बेहतर किस्म का यानी क्वालिटी का आपको वीडियो मिलेगा। बस थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि हम प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब एक कॉमन रूम में सिर्फ आपको मैं बता रहा हूँ, एक सिंपल रूम है जो लिविंग रूम भी है, वैसे हम वीडियो शूट करके आपको बता देता हूँ। चलो भाई, कुछ तो काम हो जाए, और बेहतर क्वालिटी का थोड़ा सा वक्त लगेगा, सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्द हम इस पर कामयाबी हासिल कर लेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।